हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डीजी सेल्फ टेक। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आप अपने सीपीयू को ऑन करते हैं और आपके मॉनिटर पे शो होता है नो सिग्नल और नो डिस्प्ले। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके डेस्कटॉप में कौन से हार्डवेयर में प्रॉब्लम आई है, क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप उस प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हैं और उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं और उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए मैं सीधे लेकर चलता हूं आपको अपने डेस्कटॉप पे। गाइज, अब सबसे पहले मैं अपने सीपीयू को ऑन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि हमारे डेस्कटॉप में हमारे मॉनिटर पे क्या शो हो रहा है। देखिए, मैंने यहां से पावर बटन दबाया। पावर बटन दबाने के बाद सिंपली सीपीयू को यहां से हम ऑन करते हैं और हमारे मॉनिटर पे कोई भी सिग्नल शो नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति हो, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको मॉनिटर के नीचे भी एक पावर बटन होता है, सिंपली यहां पे प्रेस करके चेक करना है। मे बी कई बार होता है उस पावर बटन को ऑफ करने से भी ये हमारा डिस्प्ले नहीं आता है। तो मैं यहां से इस पावर बटन को फिर से प्रेस कर देता हूं। यहां पे ब्लू लाइट, यहां पे नो सिग्नल शो हो गया। ऐसा आपके सीपीयू में भी हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, यहां से इस पावर बटन को ऑफ करना होगा और अपने सीपीयू को अलग कर लेना होगा। गाइज, अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम यहां पे कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम के नाम पे हमारे रैम में भी प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोसेसर में भी हो सकता है, सीमोस बैटरी में भी हो सकती है, हमारा जो साटा केबल है उसमें भी हो सकता है, हमारे पावर सप्लाई में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए मैं सिंपली उसे खोल करके आपको दिखाता हूं। मैंने इस सीपीयू कैबिनेट का जो स्क्रू है, मैंने इसे खोल लिया। अब इसे सिंपली मुझे खोलना है। तो अब इसको क्या करना है, खोलने का भी एक ट्रिक होता है। सब जो भी हमारे सीपीयू होते हैं, सारे सीपीयू का अलग अलग होता है। ये हमारा HCL का सीपीयू है, तो हमारा इसको खोलने का एक अलग तरीका है। देखिए, मैंने इसे खोल लिया, उसके बाद मैंने इसे साइड कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा CD ड्राइवर है, ये हमारा हार्ड डिस्क है जिसे HDD बोलते हैं, ये हमारा सीपीयू फैन है, इसके नीचे सिंक है, हमारा हीट सिंक है, और उसके नीचे प्रोसेसर होता है। ये हमारा SMPS है, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई, और ये हमारा साटा केबल है। तो आप तो बेसिकली इन चीज़ों को जानते ही होंगे, और अगर नहीं भी जानते हैं तो इन चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपके सीपीयू को ऑन करने पर अगर मॉनिटर में नो सिग्नल आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। कई बार ऐसा होता है, ये आपका साटा केबल जो है, अगर ये हार्ड ड्राइव से ये डिस्कनेक्ट हो गया है या लूज हो गया है, तो इस कंडीशन में भी हमारा मॉनिटर जो है उस पर सिग्नल शो नहीं होगा। कई बार हमारे प्रोसेसर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या हमारा हीट सिंक जो है वो गर्म हो रहा है, या फैन नहीं चल रहा है, उस कंडीशन में भी नो सिग्नल आएगा। कई बार हमारा SMPS ये खराब है, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार यहाँ पे साटा हमारा निकला हुआ है, कई बार सीमोस बैटरी की प्रॉब्लम आ सकती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर हमारा जो रैम है, रैम अगर उसमें कार्बन लग गया है या रैम खराब हो गया है, उस कंडीशन में भी ये सिग्नल हमारे मॉनिटर पे शो हो सकता है। तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं और इसका सॉल्यूशन करके बताता हूं। तो सबसे पहले हमें अपने साटा केबल को निकाल करके फिर से उसे लगाना होगा, कहीं ये लूज तो नहीं हो गया। मैंने निकाला। अब ये हमारा पावर केबल है, इसे भी निकालेंगे। इसे आप थोड़ा सा फूंक देंगे, या कोई भी ब्रश वगैरह है तो ब्रश से आप साफ कर सकते हैं। आपने यहाँ पे देख लिया, सिंपली आपको यहाँ पे चेक करना है। आप चाहो तो पोर्ट बदल सकते हो। मैंने यहाँ से पोर्ट बदल दिया इसका, क्या पता पोर्ट में प्रॉब्लम आई हो। मैंने यहाँ से इस पोर्ट को बदल दिया। अब देखिए, यहाँ पे आपकी सीमोस बैटरी है, सीमोस बैटरी को बाहर निकाल सकते हैं। आपको पता है जो हमारा सीमोस बैटरी होता है वो किस काम में आता है, आपके सिस्टम में जो भी टाइम टेबल और डेट आप देखते हैं कि आप सिस्टम को कभी भी ऑन करते हैं तो आपको टाइम टेबल और डेट बिल्कुल एक्यूरेट मिलता है, करंट मिलता है। तो इसी सीमोस बैटरी का कमाल है जो आपके टाइम टेबल को अपडेट रखता है, डेट को अपडेट रखता है। तो हो सकता है कि आपके सीमोस बैटरी में भी प्रॉब्लम हो, तो सीमोस बैटरी को भी आप अच्छे से साफ कर सकते हैं, और साफ करने के बाद यहाँ से फिर से इसे लगा सकते हैं। अब हमने सीमोस बैटरी भी चेंज करके देख ली, यानी साफ करके देख लिया, हमने साटा केबल भी देख लिया। पावर को सबसे पहले डिस्कनेक्ट करना होगा। मैंने पावर को डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, ये हमारा जो हीट सिंक है इसे खोलते हैं, और इसे खोल करके इसे भी हम साफ कर लेते हैं। कई बार प्रोसेसर में भी कोई प्रॉब्लम होता है, तो सिंपली मैं यहाँ से अपने हीट सिंक को ओपन कर लेता हूँ और प्रोसेसर को खोलकर हम देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है।
चारों स्क्रू खुल गया और ये इस टाइप से हमारा ये हीट सिंक हट गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा है यही हमारा प्रोसेसर है, मेटल का ये शो हो रहा है। अब मैं दिखाता हूँ प्रोसेसर को निकाल करके। ये देखिए प्रोसेसर इसी के हीट सिंक के नीचे होता है। जो CPU यानी जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, लगाने का भी एक तरीका होता है। आप किसी भी टाइप से प्रोसेसर को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसर में जो यहाँ पे कट शो हो रहा है वो यहाँ पे भी कट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे सेट करना होता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये इसके अंदर पिन है, छोटी छोटी पिन्स आपको शो हो रहा होगा, मे भी नहीं भी दिख रहा होगा, लेकिन इस पिन का खास ख्याल रखना होता है और सिंपली यहाँ पे इस टाइप से जा करके इसे छोड़ना होता है और यहाँ पे इस टाइप से आपको बिठाना होता है। अगर ये नहीं बैठ रहा है तो देखना है कि क्या आप जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अब ये देखिए इस टाइप से सिंपली मैंने इसे छोड़ दिया और यहाँ से इसे इस टाइप से करना है और इसे यहाँ से हम प्रेस कर देंगे। अब इसके नीचे आता है रैम। अब ये देखिए ये रैम है हमारा, इस रैम को सिंपली आपको ओपन करना है और इस रैम की हम सफाई कर लेते हैं। अगर कोई इरेजर है तो उस इरेजर से आप इसको इरेज करके अच्छे से साफ कर लेते हैं। तो रैम की सफाई हमने कर ली है। अब रैम को मैं फिर से इसमें यहाँ पे उस कट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसको सिंपली इसे प्रेस करते हैं और रैम हमारा लग जाता है। अब मैं क्या करूँगा, अब सिंपली ये जो हमारा हीट सिंक है, हीट सिंक को फिर हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम टाइट कर देंगे। 4 स्क्रू है, फटाफट से हम टाइट कर लेते हैं। अब हमने सारी चीज़ें कर ली। अब मैं देखता हूँ कि क्या हमारा जो मॉनिटर है वो मॉनिटर ऑन होता है या नहीं। मैंने जैसे ही ऑन किया ये हमारा हीट सिंक पर का जो फ़ैन है ये चल गया, SMPS के अंदर का जो फ़ैन है वो चल गया, लेकिन हमारा मॉनिटर ऑन नहीं हुआ। उस पर अभी भी स्टिल नो सिग्नल वहाँ पे शो हो रहा है। तो इस कंडीशन में अब पता चल गया, कंक्लूजन ये निकल कर आया है कि हमारे सिस्टम में क्या फॉल्ट हो सकता है। तो गाइज अब तक जो निकल करके आया हमारे सिस्टम में वो रैम का इशू लग रहा है। ये हमारा DDR3 2 GB का रैम है। इस रैम को लेकर के मैं किसी शॉप पे जाऊंगा और इस रैम को मैं उन्हें दे दूंगा। इस रैम के कंपैटिबिलिटी वाले जो भी रैम होगा वो हमें देंगे, मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा और हमारा यहाँ पे मॉनिटर ऑन हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि जो मैंने आपको एक एक चीज समझाया, एक एक चीज आपको बताया, प्रैक्टिकली करके दिखाया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आज की ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करने के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर से दबा लेना। और दोस्तों कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी सवाल है आपके माइंड के अंदर, तो दोस्तों विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके मेरे से पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।